मिस्टर उस्मान मांगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस इंटरव्यू का पार्ट 1 जो कि वो था अदालती मैटर्स पे हम बात करते हैं अब लब्बैक की इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से। मांगर साहब, बाबा जी मरहूम जब से गए हैं, जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, चीज़ें हुई हैं, वोट बैंक नीचे गिरा है, ऊपर नहीं आया। और ये जो सड़कों वाली सियासत है कि सड़कें ब्लॉक कर दो, नहीं आने देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये पॉलिसी बदल चुकी है या कंटिन्यूस रहनी है कि ये रखनी है आप लोगों ने? सर, बाबा जी के बाद जितने हमारे बाई इलेक्शंस हुए हैं, उन बाई इलेक्शंस में अभी आप उनके बारे में भी स्टोरीज सुन रहे होंगे कि वो इलेक्शन मैनेज बाय होम थे। लेकिन मैं ग्राउंड रियलिटी आपको बता दूं, जैसे शरकपुर शरीफ में इलेक्शन हुआ, शरकपुर शरीफ में बाबा जी जब हयात थे तो हमने 17,900 वोट लिए थे उस सीट पे। और जब उसी सीट पे दोबारा इलेक्शन हुआ, तो यानी कि बाई इलेक्शन हुआ अभी, जब पीटीआई का कैंडिडेट, लेकिन उस सीट से पीटीआई का कैंडिडेट भी हार गया था, पीएमएलएन का कैंडिडेट जीता, तो हमने 18,700 वोट सिक्योर किया। तो वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट है। उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं, जैसे महंगाई के ऊपर लॉन्ग मार्च हुआ है, फिर ये फ़लस्तीन वाला मामला हुआ है, 2-4 जमातें थी पाकिस्तान में जो सारा इसके ऊपर एजिटेट कर रही थी, और तहरीक लबाइक पाकिस्तान फ्रंट लाइन से इसको लीड कर रही थी। तो उसके बाद सर फिर बहुत सारा ये जो IMF का डेवलपमेंट हुई, ये सारा फंड्स आए, और उसके बाद उसके रिजल्टेंटली टू दैट ये सारी इन्फ्लेशन वेव एक आई, महंगाई हुई। उसके बाद सर लोगों का ऑल टुगेदर जो थिंकिंग पर्सपेक्टिव था जो वो चेंज हो गया, और उसने दैट हेल्प्स अस अ लॉट। लेकिन ग्राउंड पे हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। एज अ मीडिया पर्सन मैं बात करूँ, ना कोई मीडिया कमेटी, ना कोई मंशूर कमेटी, ये इसी तरह बस आपने जलसे करने हैं, जाना है, तकरीरें करनी है, और बाद में बस अल्लाह खैर सल्ला। ये मैं चूँकि नो प्रॉब्लम, आई एम ऑलवेज ओपन टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, वो जितना भी हार्श हो, जैसा भी हो, जितना भी हार्श हो, आई एम ऑलवेज ओपन। मैं बताता हूँ सर आपको। बेसिकली सर, जैसे एक इंसान की ज़िंदगी होती है, आप कोई इदारा बना लें तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इदारा डेवलप करता जाता है, उसमें नॉर्म्स, उसमें रूल्स रेगुलेशन ऐड होते जाते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो प्रॉपरली एक इंस्टीट्यूट बन जाता है। सेम इज़ द केस विद द लाइफ ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज़। पोलिटिकल पार्टीज़ बनती हैं, वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करती हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस करती हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस के जो रिजल्ट्स होते हैं वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आते हैं, कुछ के रिजल्ट्स जो आते हैं वो बड़े आपकी एक्सपेक्टेशन से हट के आते हैं। तो रिजल्टेंटली टू दोज रिजल्ट्स फिर पार्टीज़ अपनी पॉलिसी को जो है दोबारा रिफ़ाइन करती हैं, दोबारा मुरतब करती हैं। तो सर अभी बेसिकली हमारी पार्टी वजूद में आ रही है 16 में। 16 के बाद हमने 17 में लॉन्ग मार्च देख लिया, धरना आ गया, फिर क्रैकडाउन आ गया, पार्टी कलदम हो गई, फिर जनाब कलदम हो गई, फिर क्रैकडाउन आ गया, फिर तीसरी दफ़ा क्रैकडाउन आ गया, कलदम नहीं हुई लेकिन क्रैकडाउन आ गया। तो सर किसी तरीके से भी हमें जो बतौर जमात हम काम नहीं कर सके, हम अपनी तंजीम साजी नहीं कर सके। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब अबे अमन सुकून से काम करने का कोई थोड़ा सा वक्त मिला है, कोई साल 2 साल हमें मिले हैं, 1.5 साल मिला है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो गई हैं, और बहुत सारी बेहतरी की गुंजाइश भी है। जैसे मैं हर एक फोरम पे कहता हूँ कि हमें पॉलिटिशियंस को भी साथ लेना चाहिए, हमें वकला को भी साथ लेना चाहिए, हमें प्रोफेसर्स को भी लेना चाहिए, हमें साइंटिस्ट को भी लेना चाहिए। आपकी मजलिस शूरा में भी नहीं है या चीज़ें हैं? बहुत जल्द होंगे सर इंशाल्लाह। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्शन के बाद भी हो सकता है। हमारी जो अल्टीमेट स्टेज है वो सिर्फ एक इलेक्शन नहीं है, वो तो निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज है ना जी मुल्क में। तो ये आफ्टर इलेक्शन भी हो सकता है, और ऐसा नहीं है कि मजलिस शूरा हमारी ये शूरा बन गई है तो उसको अंदर से कुंडी लग गई है। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। वो शूरा खुद ही फैसला करके अपनी जगह और लोगों को भी ला सकते हैं, या और लोगों को भी ऐड कर सकते हैं। मरूसियत है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो पीएमएलएन में क्या है, उसको कौन लीड कर रही है ही गलत ना, तो छोड़ दें, यानी एक पोर्ट्रेट जो करना है। बाकी सारी पार्टीज में भी सर ऐसा था, लेकिन जब इसमें बाबा जी के विसाल के बाद साद रिजवी साहब ने अपने आप को पेश नहीं किया बतौर कैंडिडेट अमीर तरीके लबैक पाकिस्तान और वो उस वक्त आई गेस वो शूरा के रुकन भी नहीं थे। इट वॉज शूरा जिनका इजलास हुआ, और उन्होंने कहा कि लेकिन तासुर तो ये है ना, शूरा डोरियां हटाती है, वो अपने से कोई फैसला नहीं करती। नहीं सर, अब देखें, बिल्कुल शूरा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं साद रिजवी साहब, और ये तो एक मुनासिब चीज़ है कि बजाय इसके कि किसी जमात में कोई फ़र्द वाहिद फ़ैसले करे, बहुत सारे लोग मिल के और अपनी डिस्कशन करके फ़ैसले करें। हाँ, इसमें जो आपने पहले बात की है कि इसमें मज़ीद दुनियादार लोग, वकील, रिटायर्ड जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स, यानी कि हर शोबा ज़िंदगी से लोगों को इसमें ऐड किया जा सकता है, और इस जमात को एज अ
ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैसेज पेश किया जा सकता है। यानी वो जो दुनियादार हैं वो भी तो इंसान दोस्त हो सकते हैं। जी बिल्कुल हो सकते हैं जी, बिल्कुल होते हैं जी। अच्छा ये बताएं, आप काफ़ी क्लोज रहे, हाफिज साहब जो अमीर लब्बैक हैं वो भी तारीफ़ पसंद है जिस तरह दीगर जमातों के कायदीन होते हैं कि बस इर्द गिर्द जरा बल्ले बल्ले होंदी रहे तो जरा बल्ले बल्ले ना करे? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर ज़रूरी है, लेकिन इसका आंसर इज़ नो। बट आई हैव सीन, मैं बड़ी, आप समझ लें कि खुली खुली ओपिनियन दे देता हूँ बहुत दफ़ा। और अभी चंद दिन पहले मुझे एक शिकायत थी अपने अमीर मोहतरम से। मैं तो एक अदना सा कारकुन हूँ जमात का, आजकल तो मेरे पास ओहदा भी नहीं है, तो मैंने तो वो जलसे में भी शिकायत कर दी थी और उन्होंने उसका माइंड नहीं किया और उन्होंने लाइक बोला कि इसमें रिफॉर्म्स आएंगी और अच्छी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो कम से कम हम सख्त बात कहने वाले लोग हैं, क्योंकि सख्त बात वही कहता है जो बाबा जी के मिशन को समझता है और बाबा जी की मेहनत को समझता है। उन्होंने व्हील चेयर पर बैठ के सर और ज़मीन पे बैठ के जेलें काटी हैं, हमने तो अभी कुछ किए ही नहीं है जमात के लिए, कोई कुर्बानी दी नहीं है। तो साथ साहब जो मैं कहूँगा बड़ी एक प्रॉमिसिंग सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी हैं। साथ साहब की जो यादाश्त है वो पाकिस्तान में शायद किसी से भी ज़्यादा तेज़ है। साथ साहब की जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट बहुत ज़्यादा बेहतर हैं बाकी लीडर्स से, जो उनकी एज के इस वक्त लीडर्स हैं या जो एक्सपायर्ड लीडर्स हैं इस वक्त, जिनको मैं रिटायर्ड कहना चाहिए, उनसे बहुत ज़्यादा बेटर है। कैसे हटाएंगे? किस चीज़ का टैग? बी टीम। अब हट गया ना सर बी टीम। अब आप खुद कह रहे हैं कि नून लीग के मैं एस्टैब्लिशमेंट जी बता देता हूँ सर। पहले टैग था नून लीग की बी टीम है, आज आप कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बड़ा कॉम्पिटिटर नून लीग का तहरीक लबैक पाकिस्तान है एट द मोमेंट, अगर इस पोलिटिकल सिनेरियो को आप एवेल्युएट करें। इस्टेब्लिशमेंट की बात है तो इस्टेब्लिशमेंट में सर मैंने आपको बताया, अगर हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, हमें सीटें मिलती, हमें वजारतें मिलती, हम भी मौलाना हम भी इस वक्त हम भी मौलाना नहीं सर प्रेशर ग्रुप फिर कुछ वापसी पे कुछ लेता नहीं है। हम तो कोई उनकी हम नौकरी थोड़ी करते हैं। कलअदम दा टैग हट गया नहीं सर, कलअदम होना इटसेल्फ इस चीज़ का सबूत है कि हम उनकी बी टीम नहीं है, बल्कि हम तो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम तो सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, हम तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं। मीर साहब भी चूंकि उस एरिए दे सन, जनरल फैज साहब भी चकवाल दे ते ओ हमसाया दी हया कर दिंदा ते इस वजह नाल जेड़ा सर हम हमसायों का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं, लेकिन जब हमसाये के साथ जर्नल लग जाए तो फिर हम कम ही ख्याल करते हैं। अच्छा ये चीज़। हाँ, अब मैं कैंट में रहता हूँ, मेरी रिहाइश कैंट में, मेरे इर्द गिर्द सारे जनरल्स रहते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जनरल्स का बंदा हूँ या कोई वो को मेरा हया करेंगे या मैं उनका हया करूँगा। बैक ये पीटीआई को कोई यानी पीटीआई पे बड़ा नरम गोशा रखा हुआ है, वो मजलूम है इसलिए? सर कोई भी हो, हमारे देखें पीटीआई ने हमारे पे कितना जुल्म किया है, आपके सामने लोग शहीद हुए हैं सर, सीनों में गोलियां खाई हैं। वो किस लिए गया था? उनकी डिमांड क्या थी? सिर्फ यही डिमांड थी कि भाई फ्रांस का सफ़ीर निकाल दो। फ्रांस के सफ़ीर निकलने से हमें ज़ाती फ़ायदा क्या हो सकता है? कोई किसी और मुल्क ने, फ्रांस के किसी दुश्मन ने कह दिया था कि पाकिस्तान में ये काम करो? हमें तो सर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए निकले थे, जुल्म किया। लेकिन आज जब उन पे जुल्म हो रहा है तो हम इतना ज़र्फ रखते हैं, हमारे लीडर इतना ज़र्फ रखते हैं, हम कहते हैं कि यार तुम जो उनके जुर्म है उनकी सज़ा दो, कम से कम जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और डेमोक्रेसी है उसका बेड़ा गर्क ना करो। हम नरम गोशा नहीं रखते, हम तो हक की बात करते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारे ओपोनेंट हैं, हम तो कहते हैं उनको भी मैदान दो, हम नून लीग के साथ साथ उनका भी मुकाबला करें, हम सबका मुकाबला करके हम किसी मुकाम पे पहुँचें। और ये भी इसकी एक मिसाल है कि हम जनाब किसी कंधे पे बैठ के नहीं आना चाहते। हम वो नहीं है कि हमें लंदन से ला के हमारे ऊपर रंग करके हमें ज़ैबरा बना दिया गया हों, बेशक हम कुछ और। हम तो सर वो हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं और लोकली बैठ के छोड़ दें बुजुर्ग, तो बुजुर्ग पाकिस्तान की जान छोड़ दें, सियासत छोड़ दें। 4 दफ़ा आप 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह ली है, 2 दफ़ा वज़ीर आला रह ली है, अब क्या निकालना है इसमें से? अब सर नौजवान नस्ल को लीड करने दें, हमारा मुल्क है इस वक्त, हम नौजवान हैं, आगे से हमारी नस्लें आ रही हैं, हमें डिसाइड करने दें मुल्क की फेट को। कोई उन्होंने सर मुल्क का ठेका अपने सोलो या किसी मजहबी जमात से भी इत्तेहाद नहीं करना। सर मजहबी जमातों से इत्तेहाद हो सकता है, दूसरों से भी हो सकता है। साथ साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कह दी है, जो ख़त्म नबूवत के इशू पे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मुत्फिक हो जाएगा, हम उसके साथ इत्तेहाद करने को तैयार हैं। ये सारी मजहबी जमातें मुत्फिक तो हैं, आपको नहीं लगता? जी सर, उस पर बातचीत हो रही है और उस पर कोई ब्रेक थ्रू हो भी सकता है। जमात इस्लामी से भी कोई हो रही है? माइनस जमात इस्लामी व्हाट आई सी एट द मोमेंट, एक
कोशिश पिछले 2-3 हफ्ते पहले हो रही थी जी। माइनस जमात इस्लामी की बगाड़िया होते तो वो फिर जब बाकी सबका हो जाएगा तो वो जमात इस्लामी से समझेंगे तो बेहतर है। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, उनको भी होना चाहिए इसमें जी। नहीं कुछ जाती है ना जमात इस्लामी, बिल्कुल भी नहीं है सर, बल्कि हम तो जहाँ पे सबसे पहले रहनुमा थे जिन्होंने साथ रिजवी साहब जी 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 मैं भी कह रहा हूँ, अभी सैलाब आया था तो उन्होंने भी काम किया और हमने भी किया। हमने अपने काम से ज़्यादा उनके काम की भी तारीफ़ की क्योंकि वो कर रहे थे, अब आज भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी ये वो पार्लियामेंट में मिल जाते हैं, PDM बन सकती है, तो आप इलेक्शन से पहले क्यों नहीं मजहबी सारी जमातें इकट्ठी हो जाती, बाद में मसल की जो हैं चीज़ें वो होती रहेंगी, चलती रहेंगी। होना चाहिए सर, मैं तो खुद इस चीज़ का कायल हूँ। क्यों नहीं अमीर साहब को कायल कर पाते? नहीं, हम तो मशवरा कारकुन मशवरा दे सकते हैं, देते हैं जी बिल्कुल। फिर ये जो बात है ना ये चलेगी, कारकुन मशवरा देंगे, कारकुन इस बात पे लब्बैक भी कहेंगे, जी, जी, होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन कारकुनान की आवाज़ सुनता कौन है? फिर आप कहते हैं ये शूरा ने फैसले करने हैं, शूरा के फैसलों को अमीर साहब ने मानना है, तो बात तो फिर वहीं आ गई। नहीं सर, शूरा पब्लिक प्रेशर भी तो एक चीज़ होती है, पब्लिक सेंटिमेंट्स भी तो अटैच्ड होते हैं। शूरा को पता होता है कि हमारा कारकुन इस वक्त क्या चाहता है, तो वो उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो उसको देख रहे होते हैं। मुहिम चल सकती है जी जी। शूरा के जो शूरा चेंज करने के लिए सुन लो जी, जो शूरा के लोग हैं, शूरा के लोग भी तो पब्लिक में से जाके शूरा के मेंबर बने हैं कि ऊपर से आके सीधा शूरा में बैठ गए थे, अवाम में से जो शूरा के मेंबर बने हैं। इसके ऊपर सर डिबेट हो सकती है, पार्टी के इसके ऊपर कंसल्टेशन हो सकती है, करना चाहिए, इलेक्टरल अलायंस करना चाहिए, अपने बाजू हमेशा मजबूत करने चाहिए। अगर कोई हमारे पॉइंट ऑफ व्यू पे आके हमारे साथ करता है तो गुड एनफ, वी आर ऑलवेज ओपन। अगर नहीं करता तो सोलो फ्लाइट भी इंशाल्लाह लेंगे और अच्छी लेंगे। लास्ट में सवाल बार बार पे सवाल उठता है, ये इशू आने वाले दिनों में उठना है, मैं पहले आपको कह रहा हूँ, यानी बात चल रही है, चीज़ें चल रही हैं कई हलकों में, सहाफ़ती हलकों में दीगर के, पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया? किसका? बाबा जी का। सर पोस्टमार्टम तो तब करवाते हैं कि जब आप कोई कैजुअलिटी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई खुदा न खास्ता अटैक हो जाए, या बहुत सारी कोई इस तरह की कोई चीज़ हो जाए, वो तो एक नेचुरल डेथ सी सर। और उस नेचुरल डेथ के ऊपर तो पोस्टमार्टम, अब देखें जो जितनी लोगों के घरों में फौतगियाँ होती हैं, उस फौतगी पे वो जो मैयत होती है उसका पोस्टमार्टम तो नहीं करवाते। तो बहरहाल बरकरार नहीं सर, वो लोग तो जितनी मर्जी कहते रहें। बाबा जी जब हयात थे लोग कहते थे बाबा बड़ा सख्त है, बाबा चला गया, लोगों ने कहा बाबा ठीक है, बाबे का पुत्र नहीं ठीक, ये कंट्रोवर्सी बना ली। अब बाबे के पुत्र ने जनाब दिन में तारे दिखा दिए सारी जमातों को, तो अब जनाब उसके बारे में भी कंट्रोवर्सीज आएंगी, वो और आएंगी। सर मैयत का पोस्टमार्टम तो होता ही नहीं, हर घर में फौतगी होती है, कौन पोस्टमार्टम करवाता है? अल्लाह की रज़ा थी, अल्लाह ने उनकी इतनी लिखी भी थी और अल्लाह ने जो उनसे काम लेना था वो ले लिया, और जब वो इस दुनिया में आए तो तब शायद किसी को नहीं पता होगा, लेकिन जब वो इस दुनिया से गए तो पूरी दुनिया को पता चला कि इस दुनिया से कोई गया है। तो सर उस पर मैं नहीं समझता कि उस पर पोस्टमार्टम की ज़रूरत थी, या कोई हमें ऐसा कोई शक था, या कोई आज शक है। अल्लाह की रज़ा थी, अल्लाह ने इतनी ज़िंदगी दी थी और वो बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी गुजार के गए और बहुत सारे लोगों को जो है मशले राह दिखा के गए सर। ये तो है जी सर। तो बहुत शुक्रिया आपका, फिर भी आपसे हम टाइम लेते रहेंगे। मंशूर के हवाले से भी बात हुई है और इंटरव्यू का पार्ट 1 तो आप देख चुके हैं, दूसरा पार्ट भी अगर आपको पसंद आए तो हमारा चैनल लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा, बजाय नीचे रवायती अंदाज। नहीं जी नहीं, आपको आप देखें नीचे, आप इंशाल्लाह ताजदार ख़त्म नबुव्वत के नारे लगेंगे और लबैक या रसूलुल्लाह के नारे लगेंगे नीचे जनाब कमेंट्स में सर।